बजट अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, इलेक्शन रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे की। और एक बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि इकोनॉमिक सर्वे इज मेड बाय इकोनॉमिस्ट एंड बजट इज मेड बाय पॉलिटिशियंस। और वो जो बजट पॉलिटिशियंस बनाते हैं अगर, तो उन पॉलिटिशियन के जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको क्यों नहीं सुधारें। और इस पर हम जल्दी से जनता की एक राय लेते हैं जल्दी से, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास आएंगे। जल्दी 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 जरा माइक दीजिए जल्दी। गौरव, यहाँ पे ना एक मैनिफेस्टो के ऊपर बहुत अच्छा सवाल है इनका। जी सर, सवाल। सर, तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि छोटा दल या बड़ा दल, देश के जो भी दल हैं, वो जो अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं देश में, वो जनता के सामने वो झूठा वादा नहीं करें। अगर उनकी नीयत सही है तो देश खुली हवा में सांस लेगा। अपने मैनिफेस्टो पर वो कायम रहें। चलिए, मैनिफेस्टो पे कायम रहना चाहिए राजनीतिक दलों को। जल्दी से एक सवाल और। धन्यवाद। इधर दीजिए माइक जल्दी। गुड इवनिंग सर। मेरा सिंपल सा एक सवाल है। स्टैंड अप इंडिया, मेकिंग इंडिया, डिमोनेटाइजेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम, ये देश में पहली बार हो रहा है। आपको लगता नहीं कि ये एक ऐतिहासिक कदम है? क्यों ना मिलके एक साथ इसकी आलोचना ना करते हुए हम एक साथ मिलके इसको साथ दे, एक बार करके तो देखे। ओके, बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन। एक माइक इधर दीजिए जल्दी 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 दीजिए, जल्दी बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक सवाल है कि सभी राजनीतिक दलों से बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोग बोले कि 2000 करके ले रहे हो, 10 आदमी डालेगा तो 20,000 तो हो ही जाएगा। मेरा इंटेंशन ये है कि हर एक राजनीतिक पार्टी का जो खर्चा का जो लिमिटेशन, अगर आप लोग ऑल राउंड फिगर में एक साल में एक पार्टी इतना ही ले सकती है, क्षेत्रीय पार्टी या सेंट्रल पार्टी, उस हिसाब से अगर करने से देश में करप्शन सिस्टम तो रहेगा ही नहीं ना। इधर 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 ठीक है सर, जल्दी बोलिए। मेरा क्वेश्चन सर पंखुड़ी मैडम के कमेंट से है। इन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचार से जनरेटेड पैसा है वो वापस पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू सिस्टम में आता है। बीइंग ए पॉलिटिशियन, जब इनको पता है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जनरेटेड पैसा पॉलिटिकल सिस्टम में आता है, तो उसको रोकने के लिए इनकी पार्टी ने, इनकी सहयोगी पार्टियों ने क्या किया? चलिए ठीक है, मैं एक लास्ट रिएक्शन इधर से लेना चाहता हूँ। इनको माइक दीजिए, इधर 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 माइक दीजिए इन भाई साहब को। चलिए बोलिए बोलिए। सर, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज खुद इंटेंशन नहीं दिखाएंगी कि उनका चंदा जो है सबको पता चले, तो सर जब तक क्या फायदा होगा सर? चलिए ठीक है, एक इनसे ले लीजिए जल्दी से जल्दी। आपका बहुत अच्छा सवाल था कि हम जो करीब 10,000 15,000 कमाने वाले ये टैक्स देंगे। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सारी सुख सुविधा है वो टैक्स से बाहर क्यों है आखिर? चलिए क्यों? ठीक है, तो सर दूसरा आपने देश का मूड देख लिया। कि पूरा आपने देश का मूड देख लिया। तो पंखुड़ी, एक सवाल आपसे भी आया था, लेकिन केवल वही नहीं, सारे सवालों को मिलाते हुए। गौरव, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग, आपने हमसे सवाल पूछा, तो हम केंद्र में नहीं हैं, ना ही हम नेशनल पार्टी हैं। लेकिन जैसा तनेजा जी कह रहे थे कि हमने शुरुआत तो करी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी बड़ी बहुमत हर बार नहीं मिलती है। तो इतनी बड़ी बहुमत, इतना बड़ा मैंडेट, सुधार लाने का जो इनको चांस मिला है, तो ये कह रहे हैं हमने किया नहीं, ये शुरुआत क्यों कर रहे हैं? ये इसको करके दिखाएं ना। देखिए, जब भी इस तरह का कोई फैसला लिया, जनता ने हमेशा साथ दिया है। जब नोटबंदी की बात हुई तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी होगा जिसने कहा होगा कि ये गलत है। आदमी दिक्कत में था, लाइन में खड़ा था, पर कह रहा था कि सही है। लेकिन उसके बावजूद भी आदमी के पास असली नोट आने से पहले मार्केट में नकली नोट आ गया। तो आज भी व्हाइट पेपर उस पे नहीं आया कि कितना फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जितना रिफॉर्म ये लोग ला सकते थे उतना रिफॉर्म ये लोग नहीं लाए। राजीव जी, मैनिफेस्टो पे एक बड़ा अच्छा सवाल आया था। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बहस का सबसे बढ़िया सवाल है ये। 15 लाख रुपए अकाउंट में ला देंगे, राम मंदिर बना देंगे, ऐसे ऐसे अविश्वसनीय वायदे हम करते हैं, और चांद तारे वो वोट लेने के समय में, और उसके बाद 5 साल के बाद मतदाता के अकाउंट में बैलेंस कुछ नहीं होता है। वो तो कहा, तो इसको कहीं ना कहीं एग्जामिन करने के लिए हमारी पार्टी का पूछेंगे, हमारे मैनिफेस्टो और हमने जो काम किए, तो उस पर जब आप बात करेंगे तो मैं आपको ब्यौरा। मैं आपकी बात नहीं, मैं 15 लाख के बारे में बोल रहा हूँ। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, वो जुमला है। नहीं, तो ये गलत है ना। चुनाव में जब आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब तो आपने इसको आपने चुनावी मुद्दे के तौर पर कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 15 लाख आपके अकाउंट में लाएंगे। हमारा बस इतना कहना है कि इसके लिए निश्चित तौर पर एक सिस्टम में एक जरूर ये गुंजाइश होनी चाहिए कि आपके जो मैनिफेस्टो के जो वायदे हैं उन पर 5 वर्षों के अंदर उसका कहीं ना कहीं उसको भी इवेल्युएट किया जाए कि आप किस हद तक 60% 70% अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी भी रेटिंग होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करे। सर, एक छोटा सा सवाल जो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ था, क्या आ सकती राजनीतिक पार्टी इनकम टैक्स दायरे में और क्यों नहीं आना चाहिए? अभी मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि इसके 2 फायदे हैं। आवाज़ सुन रहा है? जी जी। हाँ,
हाँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को 100% एग्जेम्पशन मिलती है सिर्फ इनकम टैक्स रिपोर्ट जमा कराने से, बल्कि जो डोनेशन दे रहा है, जो कॉरपोरेट्स बड़े बड़े लोग जो चंदा देते हैं, उनको भी डोनेशन पे एग्जेम्पशन मिल रहा है। सो ये सब तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब ये जो पिटिशन एक HC अरोड़ा जी हैं जिन्होंने करी थी, एक मिस्टर शर्मा ने करी थी पीछे सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि अभी जो लॉ है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, ओके सर छोटा सा कमेंट। देखिए, ये था कि इलेक्शन फंड के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन हो ना हो, मेरी राय मुख्तलिफ है कि अगर इनकम टैक्स की एग्जम्पशन नहीं होगी तो उतना पैसा उनको कम मिलेगा, वो और लूट मार से बढ़ाएंगे। तो इस लिहाज से जितना जो है उनको फ्रंटली ट्रांसपेरेंटली मिलता है वो अच्छा है। तो सारा दे दीजिए, नहीं जितना कम से कम जितना टैक्स माफ हुआ उतना भर तो उनकी इनकम ट्रांसपेरेंट हो गई, वरना उतनी कमी पूरी करने के लिए वो और किसी न किसी का हाथ मोड़ेंगे, टांग तोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के पास जाऊंगा, बीजेपी और कांग्रेस के पास, और तनेजा जी सबसे पहले आपके पास। आप कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया और बीजेपी खाली बातें करती है। सर, क्या देश की जनता के साथ इसी राजनीति के साथ हम जाते रहेंगे या वक्त आ गया सकारात्मक राजनीति करने? देखिए, चुनौती गौरव जी, चुनौतियां हमारे देश के सामने बहुत ज्यादा है। हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, रूरल इकोनॉमी बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ चीन हमारे लिए जो गलत नज़र पे हमको देखता है, पाकिस्तान तो हमको सांस लेना भी उसको पसंद नहीं है, और इधर हिंद महासागर में देखें वो हमारे ऊपर लगे हुए हैं। तो इस सबको देख करके और साथ में हमारी जो चुनौतियां हैं, प्रश्न इस बात का है, मेरा ये कहना है जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें देश का विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ग्रामीण स्थिति, उस पर हमको सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। उसके बाद तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं, उस पे आप राजनीति करिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, मैंने नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि आपके जब पीएम आते हैं, जब पीएम आते हैं टीवी पर तो कहते हैं कि जन नेक्स्ट बजट है। मेरा सवाल है जन नेक्स्ट पॉलिटिक्स कहां है? नहीं गौरव, देखिए इसी मन से आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा जो पुराना काम 50-60 के दशक में कांग्रेस ने किया था, मैंने उसकी कोई बुराई करी, मैंने तो तारीफ करी है। तो मेरा ये कहना है कि जो नेशनल कंस्ट्रक्शन है, हमको देखिए स्टेट्समैन एंड पॉलिटिक्स में फर्क होता है। स्टेट्समैनशिप चाहिए जहां पे देश प्रथम होगा, और अगर हम ये करें कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, आज हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक सेकंड, जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसका सब लोग साथ दें, देश साथ दे, राजनीतिक दल भी साथ दें। जो हम गलत काम कर रहे हैं, जो हम गलत जो काम हमें लगता है कि सही नहीं कर रहे हैं, आप बताइए हम कहां सही नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया, तभी 17-18 करोड़ वोट मिले बीजेपी को। तो क्या आपने वोट दिलवाने में साथ दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आज ये कह रहे हैं कि सब स्टेट्समैन होना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए, पाकिस्तान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं 3 ही सेंटेंस बोलूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। मर जवान मर किसान, एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे। ये मनमोहन सिंह सरकार लव लेटर लिखना बंद कर दे। इनके नेता ये लव लेटर जब लिखे जा रहे थे तब राजनीतिक है, उनके लिए जी क्या वो आज लव लेटर कहां गए? उनके लिए आपने क्या जवाब दिया? इनका सम्मान तो पाकिस्तान भाइयों बहनों मित्रों, बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम बेटे की सरकार में है। देश के गद्दारों को सम्मानित करते हैं ये लोग। चाइना में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में जाके देश के गद्दारों को सम्मानित करते हैं, उनको जी से संबोधित करते हैं। सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको जी संबोधित करते हैं। नकारात्मक राजनीति करके आप यहां तक जनता आपके आप दोनों के ऊपर कुछ कहना चाहती, जल्दी से 10 सेकंड क्या कहते हैं कि स्टेट जो आज हमसे सवाल देश के साथ गद्दारी करेगा, पाकिस्तान में जाके हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बख्शेंगे। आप जो बोलना है बोलिए, जल्दी 10 सेकंड अपनी बात कहिए, नहीं तो मैं खत्म होने वाला। जल्दी बोलिए सर मेरा आपसे जल्दी अगर किसी ने की जल्दी बोलिए। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि राहुल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे होता है तो वो देश के जवान के साथ सबूत क्यों मांगता है? सर चलिए ठीक है, ओके, सबूत क्यों मांगते हैं? जवानों की सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सबसे पाकिस्तान में जाके इनके नेता देश के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पाकिस्तान जाके इनके नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। राजनीति नहीं करती है। इनके नेता मणिशंकर अय्यर उन्होंने जाकर के पाकिस्तान की जमीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम बात पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन करने की कर रहे थे सर। यहाँ तो इनके लिए भारत कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तो क्लीन डिबेट नहीं हो पा रही है, सिस्टम कैसे क्लीन होगा? सवाल तो यहाँ पर ही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर
कोशिश की गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इंटेंट अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटेंट पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब हम जैसे या आप जैसे लोगों के ऊपर तमाम नियम हैं, तो कुछ नियम ऐसे इन पॉलिटिकल पार्टीज पर या पॉलिटिशियंस पर भी आए, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी ऑनेस्टी लोगों को दिखे, जो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी धुंधली है। बस इतनी सी अर्ज है साहब, मान लीजिए आप। बिग स्टोरी बिग डिबेट और बजट अड्डा में आज बस इतना ही।